गुड मॉर्निंग प्रेप क्लास। आज हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। ओके, इन प्रीवियस वीडियो में हमने ये जो बुक है, हिंदी बुक है, मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। इसमें सबसे पहले स्वर्स लिखा, फिर व्यंजन लिखे, फिर हमने चित्र को देखकर हमने पहचाना कौन सा अक्षर, कौन सा स्वर, कौन सा व्यंजन है। चित्र को देख के पहला अक्षर लिखा, उसके बाद हमने 2, 3, 4 अक्षर बिना मात्रा वाले लिखे। उसके बाद हमने मात्रा शुरू किया, आ की, ई की, ये जो जितनी मात्रा है इतनी सारी मात्रा हमने अक्षर के साथ कैसे लगाते हैं और उसकी साउंड कैसे होता है, अभी तक हमने वो सीखा। आज हम क्या करेंगे, वही चैप्टर को, वही चीज़ को हमने फिर से हम रिपीट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये जो बुक पार्ट है, बुक पार्ट में ये जो पेज नंबर 61 है, उस पेज को आप खोलोगे। सबसे पहले देखो एक साइड में आ, ई, ये जो स्वर है, ये जो स्वर है, इस स्वर को लिखा हुआ है। ठीक है, आ देखो, अ नहीं लिखा, अ का कोई मात्रा नहीं आता। जो बिना मात्रा वाले शब्द होता है वो आता है अ में। ठीक है, जैसे टब, कब, अब, रथ, बन। जब आप ये साउंड कर रहे हो ना, साउंड के साथ साथ ही आपके अ की मात्रा आ रहा है। टब मतलब अ की मात्रा आपको सुनाई दे रहा है। कब मतलब अ की मात्रा आपको सुनाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पे अ की कोई मात्रा नहीं होता है, मतलब आपको साउंड में ही वो आ जाता है। तो इसलिए यहाँ से आ से शुरू है। आ कैसे है, एक डंडा लगाना है। ये जो स्टैंडिंग लाइन है, ये अक्षर के पीछे लगता है, तभी उस अक्षर के साथ वो आ की मात्रा आता है। जैसे ये है र के पीछे ये देखो आ की मात्रा लगा है, फिर इसका साउंड क्या होगा, रा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक शब्द बना है आ की मात्रा से, राजा। ओके, फिर नेक्स्ट है क्या, ये छोटी की मात्रा। छोटी की मात्रा कहाँ पे लगता है, छोटी की मात्रा अक्षर के पहले। ओके, देखो ये है ह और फिर छोटी की मात्रा यहाँ पे लगा, तो ये जब लिखोगे ये अक्षर की पहले लगते हैं। ठीक है, अक्षर की पहले, जब इसके अक्षर की पहले लगाते हैं तो उसका साउंड क्या होगा, ह के साथ लगाया तो ही हो गया, म के साथ लगाओगे तो मी हो जाएगा, ल के साथ लगाओगे तो ली हो जाएगा, न के साथ लगाओगे तो नी हो जाएगा। मतलब सारे अक्षर के साथ ये मात्रा लगाओगे तो उस अक्षर को लेके उस मात्रा को साउंड करना है। ठीक है, तो जैसा यहाँ पे ही हो गया, तो ही से एक शब्द बना है, ये हिरन। देखो ही मतलब ह के साथ आपको ई की मात्रा सुन रहा है, तो ये हो गया छोटी ई की मात्रा। अब आते हैं बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा क्या होता है, ये अक्षर के पीछे लगता है। ओके, जैसे ची, देखो चौकी पीछे लगा तो आप इसे को करोगे ची। और एक चीज़ होता है, जब आप कोई शब्द बोलोगे तो उसमें ची की मात्रा ना बहुत देर तक आवाज़ आता है। चीता, देखो थोड़ा सा लंबाई में खींची, जो अक्षर के लगने के बाद ई की मात्रा लगने थोड़ा सा खींचना होता है, उसमें वो क्या होता है, बड़ी की मात्रा लगता है। ठीक है, जैसे चीता, ये हो गया आपका। देखो थोड़ी देर के लिए आप उसको खींच रहे हो, चीता। ठीक है, फटक से नहीं बोल रहे हो, चीता। तो ची मतलब थोड़ी देर के लिए आप उसको खींच रहे हो, तो जहाँ पे आपको थोड़ी देर के लिए आप खींचते हो उसमें आपको बड़ी की मात्रा लगता है, और बड़ी की मात्रा अक्षर के पीछे लगता है। जैसे पपीता, पपीता, देखो फटाफट नहीं बोला आपने, पपीता, तो पी थोड़ा सा आवाज़ खींच रहा है, तो उसमें भी बड़ी की मात्रा लगेगा। जैसे चिपकली, कली मतलब थोड़ी सी खींच रहे हो तो वो चिपकली, देखो छी के भी आ रहा है, लेकिन उसके ई की मात्रा के साउंड थोड़ी फास्ट हो रहा है, मतलब जल्दी हो रहा है। लेकिन ली जब बोल रहे हो चिपकली, यहाँ पे थोड़ा सा ई की मात्रा खींच रहे हो, तो जो ई की मात्रा थोड़ी देर के लिए खींचते हैं उसमें बड़ी की मात्रा लगते हैं। ओके, अब आता है ऊ की मात्रा, छोटी की मात्रा। इसमें भी सेम प्रोसेस है। जो ऊ की मात्रा फटक से आवाज़ आता है उसमें छोटा ऊ लगता है, आज जब वो थोड़ी देर के लिए खींचते ऊ की मात्रा तो वो होता है बड़ी ऊ की मात्रा। जैसे ऊ, देखो ये नीचे आता है, अक्षर के नीचे आता है, तो गौ के साथ ऊ की मात्रा लगा है तो गु, तो उसका एक शब्द बना है गुलाब। ओके, जो इसमें देखो कौन सा ऊ की मात्रा लगा, छोटा ऊ की मात्रा। जब छोटा ऊ की मात्रा के साथ आप इसको साउंड करोगे ना तो क्या होगा, गुलाब मतलब गु, ऊ की मात्रा जो सुनने में आ रहा है वो थोड़ा सा जल्दी आप बोल रहे हो, गुलाब ऐसे करके। तो ये इसलिए जब जो जल्दी हो जाता है साउंड में, तो उसमें कौन सा मात्रा लगता है, छोटी ऊ की मात्रा। जैसे हो गया तुलसी, तुलसी मतलब यहाँ पे भी ऊ की मात्रा, ये भी छोटी ऊ की मात्रा। ठीक है, तुलसी।
जैसे यहाँ पे देखो नेक्स्ट में मैंने डिफरेंस आपको कैसे समझाऊँ, देखो ये मैं बताती हूँ एग्जाम्पल देखिए। ये बड़ी की मात्रा, ये भी अक्षर के नीचे आता है, ये थोड़ा सा उल्टा घुमाना है। अब जब इसको जो मतलब कोई अक्षर के साथ लगा के जब इसका शब्द बनता है चूहा, चूहा मतलब थोड़ी देर के लिए आप खींच रहे हो चूहा, तो उसमें वो बड़ी की मात्रा लगेगा। ओके, फिर आता है री। री हमेशा पदने वाला मात्रा होता है, मतलब अक्षर की नीचे लगता है, मतलब पैर के पास लगता है, तो इसलिए इसको पदने वाला मात्रा बोलते हैं। तो नौ के साथ री की मात्रा लगाओगे तो नृप, नृ हो गया। यहाँ पे एक शब्द बना है, क्या है, नृप। ओके, अब आता है नेक्स्ट में एक ही मात्रा। एक ही मात्रा अक्षर की ऊपर आता है। देखो 100 के साथ 100 के ऊपर लगाए एक ही मात्रा जोड़ा तो ये हो गया आपका ऊपर, तो इसकी साउंड क्या होगा, शे। ठीक है, जैसे लॉ के लगाओगे तो ले, मॉ के लगाओगे तो में, पॉ पे लगाओगे तो पे, ऐसे करके। जैसे इसका एक एग्जांपल दिया है शेब, मतलब एक ही मात्रा शॉ के ऊपर, तो शॉ के साथ आपको एक ही मात्रा बोलना है, तो सेब, ये हो गया। फिर आता है ए की मात्रा। ए की मात्रा क्या है, ये भी अक्षर में लगता है, लेकिन जैसे एक ही मात्रा लगाए हो सेम प्रोसेस में और एक मात्रा इसके साथ जोड़ना है, मतलब दो ये चिन्ह आएगा तो हो जाएगा ये ए। ये भी तो के ऊपर लगेगा, देखो तय, इसको जोड़ के बोलोगे तो क्या होगा, तय। और इसका शब्द क्या बनता है, तैराक। तय मतलब जिसके ऊपर लगेगा उसके साथ आपको उसको बोलना है। अब आता है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा ये भी अक्षर के पीछे लगता है, देखो म प्लस ओ क्या हो गया, मो, और इसके शब्द क्या बना, मोर। ओके, फिर आता है औ की मात्रा, ये भी आता है अक्षर के पीछे। नौ के साथ औ की मात्रा जोड़ा तो नौ, जैसा नौका, नौ के पीछे आया तो नौ के बाद वो सुन रहे हो नौ का, तो नौ हो गया। अब आता है अंक की मात्रा। अंक की मात्रा ये ऊपर में आता है डॉट के हिसाब से, ठीक है, डॉट इसका ये चिन्ह है। तो कब होता है, जैसे जिसके अक्षर के बाद अंक की मात्रा आता है वो ऊपर लगता है, और वो ऊपर में उस अक्षर के थोड़ा सा साइड में लगता है। जैसे जंग, जंग, तो जंग के ऊपर, जंग के बाद आपको सुनने में आ रहा है, तो जौ के थोड़ा सा साइड में ये आता है। जैसे कि जंगल, ठीक है, जंगल मतलब जौ के बाद आपको अंक की मात्रा आवाज आए, तो ज अंक की मात्रा गल, जंगल हो गया। फिर आता है अनामना, खाली जो लास्ट वाला होता है ना वो सिर्फ 2 डॉट में ही होता है। इसके कौन सा अक्षर, मतलब कोई भी अक्षर के पीछे 2 डॉट जब लगता है तब मतलब थोड़ा सा सांस को छोड़ना है, आधा अधूरा छोड़ना, छ ऐसे करके, छ, ठीक है, प्रातः ऐसे करके। ओके, तो ये अ की जो मात्रा होता है ये पीछे अक्षर के पीछे डॉट लगाना है। अब नेक्स्ट पहला वीडियो में हमने क्या सीखा था, हमने संयुक्त अक्षर या संयुक्त वर्णन सीखा था। आज भी वो सिर्फ रिवाइज कर रही हूँ। क के साथ शौ को एक साथ मिलाओगे तो क्या होता है, छ, क्षत्रिय जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। त के साथ र को मिलाओगे तो हो गया त्र। जौ के साथ य को मिलाओगे तो हो गया झ। फिर शौ के साथ र को मिलाओगे तो हो गया श्रम। ओके, तो ये हो गया आपका मतलब रिवीजन हो गया। आपने मतलब जितना भी मात्राएं सीखे हैं अक्षर के साथ लगा के, ये आज मैंने यहाँ पे रिवीजन कराया। अब आता है बड़ा खड़ी। मैंने बोली थी इसका मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं बना रही हूँ। बड़ा खड़ी किसको बोलते हैं, देखो व्यंजन जितना है, क से लेके ग तक जितना भी व्यंजन है, ये देखो पीछे भी देखो, जितना भी व्यंजन है ये सारे व्यंजन आपने एक साइड में लिखोगे। जैसे यहाँ पे है क से लेके एक साइड में लिखे। अभी आप उस क के साथ सारी मात्रा लगाओगे। जो 13 होता है ना स्वर में, जो 13 होता है वो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 होता है। ये 13 आप एक एक वर्ड, एक एक ये जो व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण के पीछे आपको लगाना है। जैसे क के पीछे आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ओ की मात्रा, कु की मात्रा, के की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंक की मात्रा, आ मात्रा। ये क्या होता है, इसको हम बड़ा खड़ी बोलते हैं। बड़ा खड़ी क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ से अ की मात्रा शुरू हो रहा है तो 12। ये 12 लिख के ये जो खड़ी बना, इसलिए इसको बोलते हैं बड़ा खड़ी। जैसे कैसे यहाँ हम इसको पढ़ेंगे, का, की, कु,
कू के कै को कौ कंका, इसको हम ऐसे बोलते हैं। का आपको याद रखना है, सबसे बड़ी बात स्वर को आपको याद रखना है। क तो बार बार ही नहीं लिखोगे, एक ही चीज़ को आपको बार बार लिखना है, सिर्फ आपको लगाना है मात्रा। सबसे पहले अ की मात्रा से क लिखा, फिर आ की मात्रा, फिर छोटी की मात्रा, फिर बड़ी, फिर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर री की मात्रा यहाँ पे नहीं लगा, उसके बाद ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, अंग की मात्रा, आह मात्रा। तो हो गया ना आपका पूरा स्वर। तो ये आपको याद करके लिखना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले कैसे बोलते हैं, क का की कू के कै को कौ कंका। ये आपकी होमवर्क है, ये आप अपना नोटबुक में करोगे। ओके, तो नोटबुक में मैंने ये है बुक की हुआ, बुक में सिर्फ आपको रीड आउट करना है। ओके, तो आप बड़ा खड़ी लिखोगे। सबसे पहले मैंने एक लिख के आपके लिए दिखा रही हूँ बड़ा खड़ी कैसे लिखना है। सबसे ऊपर आप इसकी हेडिंग डालो, बड़ा खड़ी। ओके, फिर आप क्या करोगे, सबसे पहले क लिया, अभी इसकी मात्रा ये अ हो गया, फिर आ की मात्रा, फिर छोटी की मात्रा, फिर बड़ी की मात्रा, फिर छोटा ऊ की मात्रा, फिर बड़ा ऊ की मात्रा, फिर छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद री आता है, इसमें री नहीं लिखा है, फिर के की मात्रा, फिर ए की मात्रा, फिर आता है कौन सा, ए के बाद ओ की मात्रा, फिर औ की मात्रा, फिर अंग की मात्रा, फिर अह की मात्रा। हो गया ना, ये देखो का की कू के कै को कौ कंका। ऐसे करके आपको ख भी लिखना है, फिर ग भी लिखना है, फिर घ भी लिखना है। ऐसा करके पूरा व्यंजन जो होता है 33 व्यंजन जो है उसको पूरा आपको करना है, सारी मात्रा लगा के करना है। ओके, तो ये आपकी होमवर्क है, ये आप अपनी नोटबुक में करोगे। तो आज हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा, आप अपने आज 61 पेज आप खोलोगे, सिर्फ मात्राएँ रिवाइज किया है। इसी बुक में अच्छा से आप रीड आउट करोगे, याद करोगे कैसे लिखा है, कैसे बोला है इसको। फिर उसके बाद आप अपनी नोटबुक में बड़ा खड़ी लिखोगे। सारे मात्राएं मतलब जो 13 जो है, मतलब 12 जो री को छोड़ के जो 12 होता है वो 12 मात्रा, 33 व्यंजन जो होता है 33 जो व्यंजन है, सबके पीछे आपको या पीछे ऊपर नीचे जो भी है आगे पीछे इसको लगा के आपको लिखना है। इसको हम बड़ा खड़ी बोलते हैं। ये आप अपनी नोटबुक में करोगे अच्छी राइटिंग में, ठीक है। एकदम नज़दीक घिचिर पिचिर करना नहीं है, एकदम खुला नीट एंड क्लीन करना है। ओके, तो आज हमने बड़ा खड़ी और मात्राएं सीखा। ये आपकी होमवर्क है, अच्छा से रीड आउट और लर्न करोगे और राइटिंग नीट एंड क्लीन करोगे। ओके, थैंक यू।